अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और चौथा हफ्ता आपकी क्लासेस का स्टार्ट हो चुका है। और अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि इस वीक से बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, पास या फेल वाला, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती हैं जो आपके रिज़ल्ट की तरफ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक बात और कि ये देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने की ज़रूरत है और अपना जो आगे आपका टारगेट है उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है और उस टारगेट की तरफ एक मुनासिब तरीके से, मेहनत से और ठंडे दिलो दिमाग से जाने की ज़रूरत है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं जो अब चौथे हफ्ते से स्टार्ट होने वाली हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो व्यू खानपुर सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और ट्रस्ट है और चैनल के ऊपर रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो जितने भी वीडियो के स्टूडेंट हैं उनके लिए, सबके लिए इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद ही होगा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं हमारे आज की वीडियो के मुताबिक चौथे हफ्ते से स्टार्ट होने वाली हैं, वो सारी की सारी एलएमएस में है। और शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो जो असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, जीडीवीज़ हैं, इन सब के नंबर हैं और ये स्टार्ट हो चुके हैं। और किसी का कोई क्विज़ आपके सामने होगा, किसी सब्जेक्ट की कोई असाइनमेंट सामने होगी, किसी का कोई जीडीवी सामने होगा। तो अब जो चौथा हफ्ता है स्टार्ट, और चौथे से लेकर आगे जो 7वें हफ्ते तक ये चीज़ें चलेंगी, 3 हफ्ते हैं और तीनों हफ्तों में जो एक्टिविटीज़ आनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसमें से आपने छोड़नी कोई नहीं है, किसी भी वजह से कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं करनी, छोड़नी नहीं है। तो अच्छी हो जाए, बुरी हो जाए, कोशिश करना अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं और फिर उसके अलावा यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हर एक्टिविटी के साथ उसकी इंस्ट्रक्शन भी साथ आती हैं। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब चीज़ें एक ही जगह पे देखने के लिए यहाँ पे तो वैसे देखें कि हर सब्जेक्ट में हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे क्विज़ है, यहाँ पे भी क्विज़ है और उसके बाद पाक स्टडी का भी क्विज़ है, इंग्लिश 502 का क्विज़ है। ये एक सब्जेक्ट में एलएमएस ओपन कर रहा हूँ, हर किसी ने अपना सब्जेक्ट चेक करना है, एलएमएस ओपन करना है। यहाँ पे जीडीपी नज़र आ रही है, यहाँ पे क्विज़ है। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम एक जगह पे देखना चाहें तो उसके लिए एलएमएस के अंदर एक बटन है, वो बटन यहाँ पे आपको नज़र आएगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर। वो है हमारा टू डू कैलेंडर, यानी सेकंड बटन है होम बटन के बिल्कुल नीचे। और उसके बाद जब ये टू डू कैलेंडर ओपन हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे नहीं आना, आपने यहाँ पे क्लासिक टू डू के ऊपर क्लिक करना है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा सिनेरियो नज़र आएगा चीज़ों का। चूँकि इस एलएमएस में अभी कोई असाइनमेंट नहीं आई तो यहाँ पे असाइनमेंट नहीं शो हो रही और हर किसी ने अपनी चेक करने हैं। इसको जस्ट एक एग्जांपल लेना है। और क्विज़ यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। और टेक क्विज़ का मतलब है कि जिसके सामने भी टेक क्विज़ का ऑप्शन आ गया उसको आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे ये 28 को आज ओपन हुआ है और 30 की डेट है, यानी ये कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है। अब उसके बाद ये क्विज़ हैं और जैसे आगे भी डेट दी हुई है कि ये मई 7 को ओपन होगा, ये 12 को, इस तरह आगे शेड्यूल सारा देखें आपके सामने है क्विज़ का। और उसके बाद आ जाएँ जीडीबी यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इसके 5 नंबर होते हैं और जिसके सामने पोस्टपोनमेंट का ऑप्शन आ जाए वो फ़ौरन आपको कर लेनी चाहिए। सेम इसी तरह असाइनमेंट में यहाँ पे शो नहीं हो रही, जिन लोगों के शो हो रही होंगी तो उनके सामने लिखा होगा सबमिट असाइनमेंट। तो जिसके सामने सबमिट का बटन है वो भी आपके लिए रेडी है और उसको भी आप बना के ड्यू डेट के अंदर सबमिट करें। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के नंबर ऐड होने हैं। अब नंबर कैसे ऐड होने, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सब्जेक्ट है इंग्लिश 501, उसको देख लेते हैं कि ये जो आजकल एक्टिविटी स्टार्ट हैं चौथे हफ्ते से, तो वो क्या, उसमें कितना पोर्शन ऐड होगा ये सारी चीज़ों का। तो उसके लिए हम इसका असेसमेंट स्कीम चेक कर लेते हैं। और असेसमेंट स्कीम चेक करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और बिल्कुल नीचे असेसमेंट स्कीम, उसको क्लिक किया तो यहाँ पे असेसमेंट स्कीम ओपन हो गई है। इस वक्त जो हम ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको कहा है कि करनी लाजमी है और आजकल चल रही हैं, यानी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, उसके लिए यहाँ पे देखें कि ये 4 और 4 और 8 और 8 और 10% ये ऐड होनी है और 10%
बड़े नंबर होते हैं, याद रखें। और ये जो 10% है ना, ये इसके साथ मिलके फिर आपको इसकी तरफ लेके जाएंगे, फाइनल की तरफ। यानी आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपकी जीडीपी, आपकी असाइनमेंट, आपका क्विज, ये सारी अच्छी चीज़ें होंगी तो फिर आप मिड देंगे। मिड जब अच्छा हो जाएगा तो फिर फाइनल की तरफ चलेंगे। और ये अभी आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, 3 हफ्ते चलनी है, चौथा, पाँचवा, छठा। और वो ये आपने ये यहाँ पे जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है 4% का, याद रखें कि अगर आपको 50 नंबर चाहिए हो और आपको अगर आपके पास 49 आ जाएं तो एक जब तक आपका पूरा नहीं होता तो फिर आपके 50 पूरे नहीं होते। इसलिए इन चीज़ों को इजी ना लें और शौक से करें, और बगैर किसी डर खौफ के, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। और जो आजकल तो बहुत सारी जो इतने टूल्स आ गए हैं, उनकी टूल्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा पैगाम यही था कि ये फैसला करेगा ये जो अगले 3 हफ्ते हैं कि आप ये वाले जो 10% है उसमें से कितने अच्छे नंबर ऐड कर सकते हैं। यानी जितने अच्छे होंगे उनका ही 10% आपका ऐड हो जाएगा, और वो फिर आगे बढ़ेगा इस मिड टर्म एग्जाम की तरफ, और फिर मिड टर्म रिजल्ट उसे बनेगा, और फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मज़ीद गाइड कर देता हूँ क्विज़ के लिए। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट के अंदर जाएंगे आप, और अनाउंसमेंट के अंदर हमें क्विज़ 1 की ये लिखा हुआ है, और ये देखें ड्यू डेट भी लिखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो सिलेबस है वो लेसन 1 से लेकर 5 तक है। इस तरीके से हर सब्जेक्ट के जो लेसन्स हैं उसकी अनाउंसमेंट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका सिलेबस नज़र आएगा, और उतना सिलेबस आप यकीनन पढ़ चुके हैं अब तक। और अगर नहीं पढ़े, और स्पेशली यहाँ पे जो क्विज़ के लिए हैं, वो एक ज़रूरी चीज़ है रीडिंग डिपेंडेंसी। और यहाँ पे लिखा है यू हैव टू अटेम्प्ट ऑनलाइन क्विज डेटेड 28 से लेकर 30 तक, यानी आप 28, 29, 30 को कर सकते हैं। और उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। लेसन ये टॉपिक लेसन लेक्चर 1 से लेकर 3 है, और टॉपिक जो है 1 से लेकर 15 तक है। और उसके बाद मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके बाद ये जो है क्विज़ इंग्लिश 501 का ये देख लेते हैं। एक और लाजमी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके ऊपर, और वो क्विज़ को क्लिक करके उसके अंदर हमें नज़र आएगी। यहाँ पे एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है रीडिंग डिपेंडेंसी। तो याद रखें जो पहला क्विज़ अगले 2 दिनों में अटेम्प्ट होना है, यानी आज, कल और परसों 30 तक। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 15 लेसन जो है ना वो कंप्लीट किए हों। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट ने अभी तक क्या इतने सब्जेक्ट लेसन्स देखे हैं। 15 बैक जाते हैं, और इस तरह जिनकी यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी, यहाँ पे 25 किए हुए हैं तो वेल एंड गुड। इन्होंने अपना जितना कम से कम भी क्विज़ के लिए था उससे भी आगे बढ़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। 502 में भी इसी तरह की कंडीशन होगी। और जिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस का इशू होता है वहाँ पे देखिए 24 इनको लेसन्स हैं वो देखने हैं, तब इनका क्विज़ ओपन होगा। ओपन का मतलब ये नहीं है कि अगर ये 30 के बाद भी जाके 24 लेसन पूरे कर लें तो हो जाएगा। इन्हीं दिनों के अंदर ये कंप्लीट होंगे तो फिर आप क्विज़ अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे ही डेट गुजरेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा क्विज़, आपके नंबर ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलना है। और मैसेज मेरा यही था आज की वीडियो के हवाले से। यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और नोटिफिकेशन, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तक सही मालूमात नहीं पहुँच पाती, उन तक पहुँचाना भी आपका काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।